हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल। जी हाँ, गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम और आप जिस कलाकार के विषय में चर्चा करेंगे उसका नाम है देवी प्रसाद राय चौधरी। उसका नाम है देवी प्रसाद राय चौधरी। ठीक है, इनका जन्म जो है वो 1899 से 1975। ठीक है, 1899 से 1975 जो है इनका जन्म है। किसका? देवी प्रसाद राय चौधरी जी का। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम देख लेते हैं इनके जन्म के बारे में। तो हम आप सभी लोग जानते हैं कि डीपी राय चौधरी के नाम से भी ये बहुत फेमस है। किस नाम? डीपी राय चौधरी। चलिए देखते हैं हम। डीपी राय चौधरी का जन्म। ठीक है, देखिए डीपी राय चौधरी का जन्म यानी कि देवी प्रसाद राय चौधरी का जन्म जो है वो हम सभी लोग जानते हैं कि 1899 रंगपुर। कहाँ? रंगपुर कहाँ है? ये बांग्लादेश में है। का जन्म 1899 रंगपुर जो बांग्लादेश, ठीक है, रंगपुर में हुआ था। ठीक है दोस्तों, देखिए देवी प्रसाद राय चौधरी का जन्म कहाँ हुआ था तो हम सभी लोग जानते हैं। इनका नाम जन्म जो है रंगपुर कहाँ थी? बांग्लादेश में है। यहाँ पर इनका जो है जन्म हुआ था। देखिए ये बचपन से ही, ठीक है, इनका जो शौक था, इनकी जो गतिविधियां थी उससे पता चलता था कि ये कला में रुचि रखते हैं। जब इनके पिताजी को पता चला कि देवी प्रसाद राय चौधरी यानी कि हमारा लड़का जो है वो कला में रुचि रख रहा है, तो उन्होंने अपने पुत्र को यानी कि देवी प्रसाद राय चौधरी जी को उन्होंने अवनींद्रनाथ टैगोर जी के संरक्षण में भेज दिया कि जाओ आप सीखो। ठीक है, देखते हैं। आपके पिता, ठीक है, आपके पिता मतलब देवी प्रसाद राय चौधरी के पिता आपको अवनींद्रनाथ टैगोर की सानिध्य में, ठीक है, के सानिध्य में भेज दिए कला शिक्षा हेतु। इसलिए कला शिक्षा हेतु मतलब इनके पिताजी जो है अवनींद्रनाथ टैगोर जी के पास इनको कला सीखने के लिए भेज दिए। ठीक है, अब देखिए चंद ही दिनों में, कब? चंद ही दिनों में आप कुशल हो गए, निपुण हो गए। और वहीं पर कहा? वहीं पर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में शिक्षक के रूप में आपने काम किया। ये भी देख लेते हैं। चंद ही दिनों में आप कला के क्षेत्र में कुशल सिद्ध हुए। ठीक है, कुछ ही दिनों में आप जो है
कला के क्षेत्र में जो है कुशल सिद्ध हुए और आपने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में शिक्षण का काम शुरू कर दिया, सिखाने पढ़ाने का। ठीक है, तो सिद्ध हुए आप इंडियन ओरिएंटल, ठीक है, क्या नाम था? तो उसका जो नाम था इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट था। ठीक है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल, ठीक है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट विद्यालय में पढ़ाने लगे। क्या करने लगे? पढ़ाने लगे। कौन, किसकी बात कर रहे हैं? तो हम लोग बात कर रहे हैं देवी प्रसाद राय चौधरी की। किसकी बात कर रहे हैं? तो हम लोग बात कर रहे हैं देवी प्रसाद राय चौधरी की। आप पहले तैल रंग, क्या देखिए, आप देखिए बंगाल की तो विशेषता ही है वाश पेंटिंग, लेकिन वहां बाध्य नहीं था। ये जो आपके अवनींद्रनाथ टैगोर जी हैं, ये किसी को बाध्य नहीं किए कि आप यही चीज सीखो, नहीं, जिसमें आपको रुचि हो, क्या, जिसमें आपको रुचि हो आप वही सीखो। तो हमारे देवी प्रसाद राय चौधरी जी पहले तैल रंग का प्रयोग करना सीखे, उसके बाद इन्होंने जो है जल रंग का प्रयोग किए और इन्हें बहुत ही अच्छा अनुभव सिद्ध हुआ। चलिए देखते हैं। चौधरी जी पहले, ठीक है, चौधरी जी पहले तैल रंग सीखा, तैल रंग में कार्य किए, फिर, ठीक है, फिर जल रंग, फिर जल रंग में हस्त सिद्ध हुए। इसके साथ ही साथ देवी प्रसाद राय चौधरी एक चित्रकार के साथ साथ ये एक कुशल मूर्तिकार भी थे। क्या, ये एक कुशल मूर्तिकार भी थे। मैं यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है। चित्रकार प्लस मूर्तिकार, ठीक है। तो देवी प्रसाद राय चौधरी जी क्या थे? तो एक चित्रकार के साथ साथ वो एक बहुत प्रवीण और कुशल मूर्तिकार थे। उनको मूर्तिकाल में जो है ज्यादा ख्याति प्राप्त हुई है। क्या, उनको मूर्तिकार के विषय में जो है ज्यादा ख्याति प्राप्त हुई है। अब देखिए, आपने, किसने? आपने जगदीश चंद्र की सिफारिश से, किसके? जगदीश चंद्र की सिफारिश पर, ठीक है, आप जो है जगदीश चंद्र के सिफारिश से आप हिब्बन, क्या, आप जो है हिब्बन कॉलेज ऑफ आर्ट में अध्यापक के रूप पर आसीन हुए, अध्यापक के पद को सुशोभित हुए। तो आप जो है जगदीश, किसके बताइए? आप जगदीश चंद्र की सिफारिश से किस स्कूल में, स्कूल का नाम क्या था? हिडलन। स्कूल का क्या नाम था? मैं बता रहा हूं, नाम था डिबलन, हाँ, ठीक है। देखिए, जगदीश चंद्र की सिफारिश से
सिफारिश से आप डिबलन, ठीक है, आप जो है डिबलन कॉलेज ऑफ आर्ट, डिबलन कॉलेज ऑफ आर्ट में पढ़ाने का कार्य शुरू किया, देखिए ये मैं यहाँ पर लिखा दिया हूँ, इसलिए मैं यहाँ नहीं इसलिए मैं सोच रहा हूँ एक ही चीज क्या लिखा है कि ये मूर्तिकार और चित्रकार थे, तो ये आप जो है जान जाइएगा, ये आप समझ जाइएगा। अब देखिए आप, ठीक है, देखिए आप कला के साथ साथ, चलो लिखा देते हैं, आप कला के साथ साथ, चित्रकला लिख दूं भाई, ठीक है, आप चित्रकला के साथ साथ कुशल मूर्तिकार भी थे, क्या मूर्तिकार भी थे। तो आप ये मत भूलिएगा कि आप जो है, आप मतलब देवी प्रसाद राय चौधरी जो है ये एक चित्रकार के, एक पेंटर के, एक आर्टिस्ट के साथ ही साथ ये एक मूर्तिकार थे। यूं मान लो कि जैसे माइकल एंजेलो थे, वो चित्रकार भी थे, मूर्तिकार भी थे, तो वैसे ये भी जो है सबके चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं। और आपका अधिकांश प्रतिमा, क्या आपकी अधिकांश जो प्रतिमा है वो विषम परिस्थितियों का द्वंद्व है। ये देखिए आपकी अधिकांश प्रतिमा, देखिए जब प्रतिमा का बात हो रहा है इसका मतलब मूर्ति, ठीक है, मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं मूर्ति। आपकी अधिकांश प्रतिमा क्या है, तो वो जो प्रतिमा है ना अधिकांश, वो विषम परिस्थितियों का द्वंद्व है। देखिए विषम परिस्थितियों का द्वंद्व है, ठीक है। देखिए आपकी अधिकांश जो प्रतिमा है वो विषम परिस्थितियों का द्वंद्व है, ये आप बिल्कुल मत भूलिएगा, क्या ये आप बिल्कुल मत भूलिएगा। अब हम इनकी अन्य जो है, ठीक है, अब ये मूर्तिकार चित्रकार तो थे ही, इसके साथ साथ ये और क्या थे हम वो भी आपको बता दें। हस्त सिद्ध हुनर, मैं नाम बदल के रख दे रहा हूं, ठीक है, हस्त सिद्ध। अब देखिए ये मूर्तिकार चित्रकार पेंटिंग ये सब तो करते ही थे। देखिए आप मूर्ति कला, चित्रकला, ठीक है, देखिए आप मूर्तिकला चित्रकला के साथ साथ पैनल, जल रंग, तेल रंग, एचिंग, ठीक है, आप जल रंग, तेल रंग, एचिंग के साथ साथ आप जो है वॉशिंग, क्या आप वाश, वही तो वॉशिंग कहते हैं, ठीक है। देखिए आप वॉश, एचिंग, वॉश व जापानी तकनीक का प्रयोग किया, ठीक है, का प्रयोग किया किस चीज का, तो आप मूर्तिकला चित्रकला, पैनल, जल रंग, तैल रंग, एचिंग, वॉश, जापानी तकनीक। और देखिए आपने संगमरमर की भी मूर्तियां बनाई, सीमेंट की भी मूर्तियां बनाई, संगमरमर, सीमेंट,
इत्यादि का प्रयोग किया, ठीक है। आपने तकनीक संगमरमर, ठीक है, संगमरमर ये हो गया है जिसमें कुशल थे। देखिए जो मूर्ति हो गई, तब वो मूर्ति जो है संगमरमर में और सीमेंट में, इन सब में ज्यादा मूर्ति बनाए हुए हैं, ठीक है। और ये सब चित्र के हैं, जल रंग, तैल रंग, ये सब ये जो है चित्रों में प्रयोग करते थे, ठीक है। अब देखिए दृश्य चित्र देखकर कैसे इन्होंने जो है ना रेनवार के चित्र देखे, किसके? रेनवार। आपने रेनवार, किसके? आपने रेनवार और टिशियन, रेनवार व टिशियन, ये पाश्चात्य के कलाकार हैं। पाश्चात्य हम पढ़ाए हुए हैं, आप वहां पर जाइए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि ये क्या थे, कौन थे, कौन नहीं थे। तो देखिए रेनवार व टिशियन का प्रभाव आप पर पड़ा। देखिए अब आप पर पड़ा का मतलब कि इनके जो है कलाओं पर पड़ा, ठीक है। और कला में इनके जो है लावण्य व सौंदर्य पर पड़ा। आपकी कृत में, आपकी कृतियों में लावण्य, ठीक है, क्या? लावण्य व सौंदर्य, क्या क्या आपकी कृतियों में जो है लावण्य व सौंदर्य झलकती है, ठीक है। और अब हम देख लेते हैं इनकी मृत्यु। क्या? मृत्यु। देखिए मृत्यु, इनकी मृत्यु जो है ना वो 15 अक्टूबर को हुई थी। कब? 15 अक्टूबर 1975 को। देवी प्रसाद राय चौधरी की मृत्यु, ठीक है, कि मृत्यु कब हुई थी? तो हम बता रहे हैं कि इनकी मृत्यु जो है 15 अक्टूबर 1975 को हुई। चलिए एक बार हम एक निगाह सरसरी देख लेते हैं, उसके बाद हम इनके चित्रों को जो है लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं, फिर हम इनके चित्रों को जो है लिखते हुए चलेंगे। देखिए देवी प्रसाद राय चौधरी का जो जन्म है वो 1899 है। कब? बिल्कुल वो 1899 है। देखिए देवी, ये जो आपके देवी प्रसाद राय चौधरी हैं, इनको डीपी चौधरी या डीपी राय चौधरी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए देखते हैं। देखिए डीपी राय चौधरी का जन्म 1899 रंगपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1899 रंगपुर में हुआ था। 1899 रंगपुर में हुआ था। रंगपुर कहाँ है? तो ये बांग्लादेश में, हम सभी लोग जानते हैं कि ये जो है बांग्लादेश में है। इधर से, ठीक है, आपको सब दिखाई देगा। आपके पिताजी यानी देवी प्रसाद राय जी के पिताजी जब इन्होंने देखा कि इनका जो बेटे का मन लग रहा है कला में, तो इन्होंने आनंदनाथ ठाकुर के पास ले जाकर उनकी सानिध्य में छोड़ दिए कि आप यहीं पर सीखो, आपको बहुत अच्छा लगता है कला, आप यहाँ पर कला बनाओ और सीखो और अपने इस हुनर को उभारो, ठीक है।
तो इसके बाद चंद ही दिनों में, क्या चंद ही दिनों में आप कला के क्षेत्र में कुशल सिद्ध हुए। क्या हुए? कुशल सिद्ध हुए। उसके बाद आप इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, ठीक है, आप जो है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट विद्यालय में पढ़ाने लगे। क्या करने लगे? तो आप जो है पढ़ाने लगे। किस विद्यालय में? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, जो कि वहीं पर था। ठीक है, इन्हीं अनिरुद्धनाथ ठाकुर का ही ये विद्यालय था। बस अब देखिए, चौधरी जी पहले तैलरंग, क्या पहले तैलरंग में कार्य किए, फिर इन्होंने किए, फिर जल रंग में हस्त सिद्ध हुए। यानी कि इन्होंने पहले तैल रंग में किया, फिर उसके बाद इन्होंने जल रंग में जो है अपना हुनर आजमाए। जगदीश चंद की सिफारिश पे, किससे? जगदीश चंद की सिफारिश से आप डिबलन कॉलेज ऑफ आर्ट, क्या आप डिबलन कॉलेज ऑफ आर्ट में पढ़ाने का कार्य शुरू किया। किस चीज का? तो आप जो है पढ़ाने का कार्य शुरू किया। आप चित्रकला के साथ, देखिए आप चित्रकला के साथ कुशल मूर्तिकार थे। मैं यहाँ भी बताया हूं कि आप मूर्तिकार थे, और ये यहाँ भी बता दे रहा हूं कि ये एक मूर्तिकार थे। मार्कर क्यों नहीं चल रहा है भाई? ये भी नहीं चल रहा है। देखिए, ये एक चित्रकार थे और ये एक मूर्तिकार भी थे। ठीक है, अब देखिए, आपकी अधिकांश प्रतिमा, क्या प्रतिमा, इनकी जो अधिकांश प्रतिमा है वो विषम परिस्थितियों का द्वंद्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे जो है विषम परिस्थितियों का द्वंद्व कहा जाता है। देखिए, अब ये हस्त सिद्ध, यानी कि ये इन दोनों के अलावा और किस किस चीजों में प्रवीण थे देवी प्रसाद राय चौधरी जी, और किस किस चीजों में प्रसिद्ध थे? तो मूर्तिकला, चित्रकला, पैनल, जल रंग, तैल रंग, एचिंग, वाश, जापानी टेक्निक, संगमरमर, सीमेंट इत्यादि का प्रयोग किया। ये जब मूर्ति बना रहे थे ना, तो वहां पर तो जरूरत पड़ेगी ही संगमरमर की, तो वहां पर इन्होंने प्रयोग किया। इसके बाद रेनमार व टीसियन का प्रभाव आपकी कला पर पड़ा। किसका? रेनमार और टीसियन का जो प्रभाव है वो इनकी कला पर पड़ा। कलाकृतियों में आपके, देखिए आपकी कलाकृतियों में लावण्य व सौंदर्य, दो चीज है। क्या क्या है? पहला तो लावण्य है, और जो दूसरा है वो दूसरा है सौंदर्य। इनकी कलाकृतियों में लावण्य व सौंदर्य। ठीक है, देखिए इनकी कलाकृतियों में, आपकी कलाकृतियों में लावण्य व सौंदर्य, ठीक है, लावण्य व सौंदर्य झलकती थी। क्या करती थी? तो वो झलकती थी, लावण्य और सौंदर्य। उसके बाद देवी प्रसाद राय चौधरी की मृत्यु जो है वो 15 अक्टूबर 1975 को हुई थी। कब? तो 15 अक्टूबर 1975 को हुई थी। आप नोटबुक में नोट कर लीजिए, या एक दो बार आप वीडियो देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। देखिए, आपको अगर आपको 90% याद करना हो तो उसका एक ही चारा है, आपको जो है लिखना प्लस सुनना, इसी से आपको याद होगा। लिखने से और सुनने से। जब आप सुनते हो मस्तिष्क में जाता, फिर आप लिखते हो, आपके मस्तिष्क में और हाथ में, इन दोनों के जो बीच में है ना, वही कार्य करता है जो आपको 90% याद दिलाता है। ठीक है, आपको देखिए, आपको लिखने से 50% याद होता है, और सुनने से 40% टोटल आपको जो है 90% टोटल आपको याद हो जाएगा।